Hello everyone, Namaste. Welcome back to the channel. Today's topic is Taurus jewelry scam. How fear and greed cost thousands of people their life savings. Have you ever seen a deal that's too good to be true? A promise of quick riches that seems to defy logic? In Mumbai, 1,25,000 people fell victim to such a promise. ये स्टोरी है टोरस ज्वेलरी स्कैम की, जो 1,000 करोड़ का फ्रॉड है that preyed on people's hopes and fears. Let's understand how it worked. ये टोरस स्कैम डेंजरस कॉम्बिनेशन था of two fraudulent schemes. A Ponzi scheme and multi-level marketing scheme. Ponzi scheme क्या होता है? आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी। अनुराधा लक्ष्मी चिट फंड से। हाँ बोलिए। 21 दिन में पैसे डबल। अक्षय कुमार अपना घर सेल कर देते हैं और बोरो करते हैं मनी लैंडर से ये कहकर कि पैसे डबल हो जाते हैं इन 21 डेज। जब 21 डेज खत्म होते हैं तो क्या होता है? पता चलता है कि वो कंपनी फेक है। इस सिनेरियो में किसका पैसा डूबा? इन्वेस्टर्स का। वैसे ही टोरस ज्वेलरी स्कैम में आपको बाय करना होता था मोजेनेट स्टोन, और अगर आप बाय करते थे तो आपको बोनसेस मिलते थे वीकली। अगर आप मोजेनेट स्टोन बाय करते थे तो आपको बोनसेस मिलते थे 5 to 7%। वही अगर आप बाय करते थे मोजेनेट स्टोन इन सिल्वर ज्वेलरी तो आपको बोनसेस मिलते थे 4% वीकली, एंड मोजेनेट इन गोल्ड ज्वेलरी तो आपको बोनसेस मिलते थे 2%। अगर आपको बोनस 2% मिलता है वीकली तो मंथली हुआ 8%। मतलब एक ही साल में पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। वही अगर आपको बोनस मिलता 7% वीकली तो ईयरली आपको 300% रिटर्न मिला। सोचने वाली बात है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें किसी को 300 प्लस रिटर्न मिले इन अ ईयर? इसकी होल्डिंग कंपनी थी प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो एस्टैब्लिश हुई थी इन अप्रैल 2023। मतलब न्यू कंपनी थी। इन्होंने स्टोर ओपन करे इन 6 लोकेशंस इन मुंबई, जैसे कि इन दादर, मीरा रोड एक्सेट्रा। इनके दादर स्टोर के सामने एक वेजिटेबल वेंडर था जिसने इन्वेस्ट करा इस स्कीम में 4.5 करोड़। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम क्या होता है? आपने एमवे के बारे में सुना होगा। वैसे ही टोरस स्कैम में अगर आप रेफर करते थे टू न्यू कस्टमर, और न्यू कस्टमर जब ज्वेलरी परचेज करता था तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को कुछ कमीशन मिलता था। वैसे चेन बनती थी। कुछ मंथ्स कंपनी ने रिटर्न दिया। जब न्यू कस्टमर से पैसा आता था तब कंपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर को पास ऑन करती थी। बट इनके पास एक और स्कीम थी कि जो रिटर्न कंपनी ने दिया है कस्टमर को, अगर वो कस्टमर वापस इन्वेस्ट कर दे तो उनको रिटर्न मिलेगा 7 to 11%, जिसकी वजह से जिन कस्टमर्स को पहले कुछ रिटर्न मिला वो भी उन्होंने वापस इन्वेस्ट कर दिया। स्कैमर्स ने बहुत क्लेवर स्ट्रैटेजी यूज़ करी ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। उन्होंने स्पेंड करे 25 करोड़ स्टोर्स पर। अगर आप इनके स्टोर्स की पिक्चर्स देखें, उन्होंने ओपन करा फ्लैशी स्टोर्स अक्रॉस मुंबई ताकि वो अपनी लेजिटिमेसी शो कर पाए। फिर उन्होंने बूस्ट करा बाय हैवी सोशल मीडिया मार्केटिंग।
जहाँ वो शो ऑफ करते थे लकी ड्रॉज। लकी ड्रॉज में छोटी मोटी चीज़ें नहीं देते थे। लकी ड्रॉज में लग्जरी कार्स, आईफोन, even 1 BHK अपार्टमेंट इन मुंबई। द मोइजनेट स्टोन जो सेंटर है इस स्कैम का, जिसको ये लाखों में बेच रहे थे, आप उसे बाय कर सकते हैं एट ₹300 in local market. Even they posted video on YouTube. अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखें तो हर रील पर लाखों के व्यूज़ हैं। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए उन्होंने 6th स्टोर, उनका लास्ट स्टोर ओपन करा ऑन 29 दिसंबर 2024। इस कंपनी के 2 डायरेक्टर एंड 1 CEO है। फर्स्ट डायरेक्टर इज सर्वेश सुर्वे जो इंडियन है। सेकंड डायरेक्टर इंडियन नहीं है, वो यूक्रेनियन है। CEO है तौसिफ रियाज, ये भी इंडियन है। सर्वेश एंड तौसिफ मास्टरमाइंड नहीं है इस स्कीम के। उनको बस शो करा गया कि वो डायरेक्टर एंड CEO है। इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट करा गया है। इस स्कीम के मास्टरमाइंड है फॉरेन नेशनल्स। इन फॉरेन नेशनल्स ने YouTube पर एक वीडियो रिलीज करा जिसमें ये दिख रहा है कि CEO एंड एम्प्लॉयज़ ने चोरी करी है। फॉरेन नेशनल्स ने ये दिखाने के लिए कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्होंने ये वीडियो पब्लिश करी। सोचने वाली ये बात है कि इतनी इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ आवर कंट्री, उसमें इतना बड़ा स्कैम हुआ और ये स्कैम चला फॉर 1 year and 9 months। टोरस स्कैम एक रिमाइंडर है, इफ अ डील सीम्स टू गुड टू बी ट्रू इट प्रॉबेबली इज। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बीवेयर ऑफ स्कीम्स जो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल रिटर्न बताए। जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले रिसर्च करें। डोंट इन्वेस्ट दैट मनी दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा पावर है। सोशल मीडिया आपको मैनिपुलेट कर सकता है। जो आपको सोशल मीडिया पर दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैसा नहीं होता। इस तरह के स्कैम पहले भी होते थे, अब भी होते हैं और फ्यूचर में भी होंगे। ये आपका हार्ड एंड मनी है, इसे स्कैमर्स को ना दें। अगर ऐसी कोई स्कीम होती कि सबको इतना रिटर्न मिलता तो शायद दुनिया में हर कोई अमीर होता, तो शायद मनी की इतनी वैल्यू ना होती जितनी अब है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस इज गोइंग ऑन। क्या आउटकम आता है ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। जब स्कैम बाहर आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो आपने पैसा गवाया है वो आपको वापस नहीं मिलता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, give it a thumbs up and subscribe to this channel. If you have any doubt or question, comment down below. See you soon.